27 मई 2021 का ये वाक्य है। पुलिस कंट्रोल रूम को एक फोन पहुंचता है। बताया जाता है कि कोलाब पुलिस स्टेशन के पास अमरनाथ एक कॉलोनी है। वहां पर एक लाश पड़ी हुई है जिसको कुत्ते और सुअर नोच रहे हैं। जैसे ही पुलिस को यह सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है और पुलिस जब जाकर के देखती है तो उस लाश को भारी मात्रा में खाया जा चुका था। अब उसके शरीर पर कुछ ऐसा हिस्सा भी नहीं बचा था जिसे देखकर ये पहचान सके कि आखिर ये लाश किसकी है। पुलिस के लिए बड़ी मुश्किल वाली घड़ी थी ये। पुलिस ने जब आसपास के लोगों से पूछताछ की, साथ ही पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों को भी खंगालना शुरू किया। तब जाकर पुलिस को एक क्लू मिलता है और कपड़ों के आधार पर उस व्यक्ति की पहचान हो जाती है कि आखिरकार ये व्यक्ति कौन है। पुलिस इंस्पेक्टर ने जिस खूबसूरती से इस घटनाक्रम का खुलासा किया, उस खुलासे से न केवल उस प्रदेश में बल्कि पूरे भारतवर्ष में उस पुलिस के अधिकारी की वाहवाही होने लगती है, जिसके बाद ये बहुत बड़ा चर्चा का विषय बन जाता है और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उस पुलिस ऑफिसर को सम्मानित भी किया था। और एक बार फिर से ये घटना लोगों के सामने आती है, एक बड़ी चर्चा का विषय बन जाती है। दरअसल यहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 कत्ल होते हैं और 2 कत्ल का खुलासा जब होता है तो लोगों को बड़ी हैरानी होती है कि जिन रिश्तों पर हम सबसे ज़्यादा विश्वास कर सकते हैं, यकीन कर सकते हैं, वो रिश्ते आखिरकार ऐसा धोखा कैसे दे सकती है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की। भोपाल का ही एक थाना लगता है कोलार और कोलार का ही एक इलाका लगता है दामखेड़ा। यहाँ रहने वाली एक महिला जिसका नाम उर्मिला होता है, उसको एक बेटी होती है और एक बेटा होता है। 29 मई 2021 को एक काबिल पुलिस इंस्पेक्टर जिनका नाम होता है चंद्रकला पटेल, वो मौके पर पहुंचते हैं और जाने के बाद इस महिला से बातचीत करते हैं। बातचीत का सिलसिला यहाँ चल ही रहा था कि सबसे पहले वो एक सवाल करते हैं कि तुम्हारे पति कहाँ है। वो कहती है कि साहब, तीज का वो दिन होता है, उसके एक दिन पहले की ये बात है। थोड़े मुझसे वो नाराज़ थे। बेटी और बेटे को वो गले लगा लेते हैं और गले लगाने के बाद उनके माथे को वो चूमते हैं और एक चाबी थी उनके पास ऑटो की, वो ऑटो की चाबी मुझे देते हैं और चले जाते हैं। फिर वो पूछते हैं कि कितने साल हो गए होंगे, तो उसने कहा कि लगभग 5 साल तो हो गए होंगे। 2021 में ये बात पूछी जा रही थी। अगर 5 साल इसमें माइनस करते हैं तो 2016 की हो जाती है। 2016 से लेकर के 2021 तक तुमने ये जानने की कोशिश नहीं करी कि तुम्हारे पति आखिरकार गए तो कहाँ गए? क्या तुमने पुलिस से संपर्क नहीं किया? फिर वो कहती है कि साहब, मैं पुलिस के यहाँ तो चक्कर काटते काटते परेशान हो चुकी हूँ। कई बार पुलिस अधिकारियों से भी संपर्क करा, लेकिन किसी ने मेरी जांच पड़ताल ही नहीं की इसकी। जब पुलिस अधिकारी ने ये बात सुनी तो पुलिस अधिकारी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वहाँ पर वो पूछते हैं कि जब तुमने कोई कॉपी दी होगी पुलिस को, उस कॉपी को ला करके मुझे दे दो। फिर वो कहती है कि साहब, बात काफ़ी पुरानी हो चुकी है, इसीलिए मैंने कागज़ वागज रखने की ऐसा कुछ काम नहीं किया मैंने, लेकिन फिर भी मैं देखने की कोशिश करती हूँ। पूरे घर में वो कागज़ ढूंढा जाता है जिस आधार पर तहरीर लिखी गई थी, क्या मामला था। पुलिस ने जानने की कोशिश की, वो महिला लेकर के नहीं आ पाती है वो कागज़, इसीलिए पुलिस थोड़ा परेशान हो जाती है। उस पुलिस अधिकारी ने, जो 16 साल की लड़की होती है, साथ ही 15 साल का एक लड़का होता है, उससे पूछा जाता है कि तुम्हारे पापा की कोई खबर है। लड़की भी एक ही बात कहती है, लड़का भी वही बात कहता है कि वो आते हैं, गले लगाते हैं, माथा चूमते हैं, चाबी देते हैं और फिर चले जाते हैं। यानी कि एक जैसा ही जवाब था तीनों का। इसी बीच में पुलिस इंस्पेक्टर के पास किसी का फ़ोन आता है। फ़ोन आने के बाद वो पूछते हैं कि हाँ, क्या बात है, क्या परेशानी है। उस महिला को शांत कर दिया जाता है, बच्चों को भी शांत कर दिया जाता है कि मैं बात कर रहा हूँ फ़ोन पर, तुम में से कोई बात मत करना, साहब का फ़ोन आया है। जैसे ही साहब के फ़ोन की बात आती है तो बताया जाता है कि हाँ जी बताइए। तो उधर से आवाज़ आती है कि लाश मिली है। तो कहते हैं हाँ साहब, एक लाश मिली है, जानकारी आई है। कंकाल है तो कहा हाँ जी कंकाल है। इस तरीके की बातें थी। बातें करने के बाद अब एकदम से वो इंस्पेक्टर को बहुत गुस्सा आता है।
तमताते हुए कहते हैं कि देखो, तुम बच तो किसी कीमत पर नहीं पाओगी। तुम्हें पता नहीं है कि एक लाश मिली है, कंकाल मिला है, और कंकाल मिलने के बाद तुम भी जेल जाओगी और तुम्हारी बेटी, तुम्हारा बेटा भी जेल जाएगा। पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे तुम लोग सड़ते ही रहोगे। जैसे ही पुलिस इंस्पेक्टर ने ये बात कही, पुलिस इंस्पेक्टर की ये बात सुनने के बाद वो महिला थर थर कांपने लगती है, रोने लगती है। जब बात कंकाल की आती है, जमीन में दफन वाली कंकाल की बात आती है, दरअसल उस महिला के फेस इंस्पेक्शन को पढ़ने की कोशिश थी उस अधिकारी ने, क्योंकि साइकोलॉजी से वो पढ़े हुए थे। इन्हें बहुत अच्छी जानकारी थी कि इस तरीके से आदमी का फेस इंस्पेक्शन बदलता है। तभी एक तुक्का आजमाया गया था, यानी कि अंधेरे में एक तीर चला गया था और वो तीर निशाने पर लग जाएगा, उस अधिकारी ने कभी सोचा नहीं था। उसके बाद फिर वो महिला कांपने लगती है और कहती है कि साहब, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, मैं सब कुछ आपको सच सच बताती हूँ। बात जब सब कुछ बताने की आती है तो पूछते हैं कि बताइए क्या बात है। फिर वो बताती है कि जो उसका पति था वो विकलांग था, देखने में ज़्यादा सुंदर नहीं था, इसीलिए पहले से ही उसको वो पसंद नहीं था। इसी बीच में उसका जो देवर होता है, देवर उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगता है, पसंद आने लगता है, और वो उसके साथ कभी कभी मिल करके शारीरिक संबंध भी बना लिया करती थी। उसके साथ वो एक ऐसे रिश्ते में बन गई थी जिस रिश्ते की कभी उसने उम्मीद नहीं करी थी। और एक दिन उसके पति ने उन दोनों को साथ में देख लिया आपत्तिजनक स्थिति में, इसीलिए वो नाराज रहने लगता है। अब जब घर में और जब जब आता था तो किसी न किसी बात पर लड़ाई झगड़े का बहाना ही वो ढूंढता था। बच्चों के साथ भी वो मारपीट करते थे और पत्नी के साथ भी वो बेइंतहा मारपीट करते थे। और वो तारीख आती है अब से 5 साल पहले, यानी कि साल 2021 से 5 साल माइनस करते हैं तो 4 अगस्त 2016 की ये वाकया बताया जा रहा था कि वो पति घर में आता है, शराब पी रखी थी, लड़ाई करता था, झगड़े कर रहा था, बेवजह मारपीट करने की कोशिश कर रहा था। पत्नी को गुस्सा आता है और पत्नी ने उसको पकड़ा और पकड़ने के बाद उसको उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया और कपड़ा ठूस कर उसको जो कि उसके हाथ पैर बांध दिए और साथ ही जो उसका गला था, उसका गला वहाँ पर घोट दिया गया। जब पत्नी का गुस्सा लगातार बढ़ रहा था, क्योंकि वो काफ़ी समय से इस टॉर्चर को बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन उस दिन न जाने उसके अंदर कहाँ से इतनी ताकत आ चुकी थी कि वही पास में एक हथौड़ा पड़ा हुआ था। उस हथौड़े को पूरी ताकत के साथ वो अपने पति को मारती है और जैसे ही पति यानी कि रंजीत को लगती है वो हथौड़ा, रंजीत की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। अब इत्तेफाक से अचानक से ही उसका देवर जो होता है, जिसका नाम मोहन होता है, वो भी अचानक से वहाँ घर में आ जाता है। मोहन ने जो अपने भाई को मरे हुए हालत में देखा, फिर वो कहता है कि ये तो उसने क्या कर दिया। तो उसने कहा कि मुझे पता ही नहीं चला, ये सब अचानक इतने जल्दी हो जाएगा, मुझे कुछ भी नहीं पता। पत्नी थर थर काँपने लगी वहाँ पर। बेटी और बेटा इस दृश्य को अपने आंखों से देख रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने माँ ने पिता की हत्या कर दी, क्योंकि बच्चों के साथ भी आए दिन इसी तरीके की वारदात होती थी। माँ ने बच्चों से साफ साफ कहा कि यदि ये बात घर से बाहर निकलती है, इस दहलीज को पार करती है, तो जो हाल तुम्हारे पिता का किया गया है वही हाल तुम्हारा भी कर दिया जाएगा। अब ऐसी स्थिति में करे तो क्या करे बच्चे? घर में बेटा बेटी, पत्नी, साथ ही जो उसका भाई होता है, और एक लाश पड़ी हुई है। इस लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाए? तो घर के अंदर ही एक सेफ्टी टैंक का निर्माण का काम चल रहा था। एक गड्ढा खोदा गया था, उस पर कार्य होना बाकी होता है। इसीलिए देवर ने कहा कि इसे कहीं ले जाने की ज़रूरत नहीं है। एक काम करते हैं, घर का नक्शा जिस तरीके से बनवाया गया है, घर के नक्शे को थोड़ा सा अदल बदल करना पड़ेगा और उसे पलटना पड़ेगा। और जो सेप्टिक टैंक के लिए गड्ढा खोदा गया है, इसे गड्ढे में इसको दबा देते हैं। अब उसके लाश को एक साड़ी से बांधा जाता है, पैक किया जाता है, और पैक करने के बाद उस गड्ढे में यानी सेफ्टी टैंक के अंदर उसको डाल देते हैं और ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं। और जब मिस्त्री वगैरह काम करने के लिए आएंगे तो उनसे कहेंगे कि जहाँ पर ये गड्ढा खोदा गया है, हमने थोड़ा प्लान चेंज कर दिया है, अब यहाँ पर नींव खोदकर यहाँ कमरा बना दीजिए। वहाँ कमरा बन जाता है।
और ऐसा रंजीत का जो चैप्टर था वो हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पर बंद हो जाता है, खत्म हो जाता है। परिवार के कई लोग पूछते थे, आसपास के लोग पूछते थे, तो एक कहानी थी जिस कहानी को सभी ने एकदम से रट लिया था कि बस इससे ज़्यादा नहीं बोलना है, नपातुला बोलना है। कि वो आते हैं, गुस्से में होते हैं, बच्चों के माथे चूमते हैं, गले लगाते हैं और एक ऑटो की चाबी देते हैं और यहाँ से फिर चले जाते हैं। और इसी कहानी के साथ साथ साल 2016 निकल जाता है, 17 निकल जाता है, 18, 19, 20, 21 इस तरीके से समय निकलता चला जाता है। और पुलिस वाले अधिकारी को जब ये सूचना मिलती है, उच्च अधिकारी को जब ये सूचना देते हैं, साथ ही एक टीम को मौके पर बुलवाया जाता है, गड्ढा खुदवाया जाता है, कंकाल वाकई में निकल के आता है, साड़ी भी निकल के आती है। अब वो पुलिस वाला जो ऑफिसर होता है वो पूछता है कि ठीक है, पति तो मिल गया, लेकिन देवर को तुमने क्यों मारा? ये बात समझ से परे थी। जब बात देवर को मारने की आती है तो उसके बारे में उससे पूछा जाता है तो वो फिर जोर जोर से रोने लगती है। फिर उससे पूछा जाता है कि जो बात है वो तो तुमको बतानी ही पड़ेगी, अगर नहीं बताओगी तो फिर आप जानती हो कि पुलिस अपने तरीके से तुमसे पूछताछ तो कर ही लेगी। दरअसल दैनिक भास्कर की रिपोर्ट और उस पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट, ये दोनों मैच तो नहीं करती, लेकिन कुछ कुछ मामलों में ये मैच करती है। कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है कि जैसे ही उसने अपने बड़े भाई की हत्या करी, उसमें शामिल हो जाता है, उसको लाश को ठिकाने में लगाने में शामिल हो जाता है। अब वो इस घर में ठीक वैसे ही रहने लगता है जैसे कि उस घर का वो मालिक हो। अपने भाभी के साथ अवैध संबंधों में तो स्थापित हो ही चुका था। अब उसे कोई रोकने वाला टोकने वाला कोई था ही नहीं। जब मन करता था, जैसे मन करता था वो वैसे करता था। वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था उसकी इच्छाएं भी आगे बढ़ने लगती हैं। उसे शराब पीने की आदत पड़ जाती है। जो घर था वो किराए पर दिए जाने लगता है, उससे इनकम होती है। भाभी जो काम करती थी घरों घरों में जा कर के, वहाँ से जो इनकम आती थी उस इनकम को भी वो हथियाने की कोशिश करता था। आए दिन शराब के लिए वो पैसे मांगता था और जब उसका मन करता था वो अपने भाभी को पीटना भी शुरू कर दिया करता था। हद तो तब हो जाती है जब वो अपने भतीजी पर वो गंदी नज़र रखने लगता है और अपने भतीजे को वो बेवजह पीटना शुरू कर देता था। दोनों बच्चों के दिमाग में, दिलों में दहशत सी पैदा हो गई थी। और हद तो तब हो जाती है जब एक दिन उसने अपने इस सगी भतीजी को बुरी नीयत से दमोश लेता है, उसे पकड़ लेता है, उसके साथ गंदा काम करने की भी कोशिश करता है। अचानक से माँ के घर में एंट्री होती है और माँ को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो डंडे से अपने देवर को वो बहुत बुरी तरीके से पीट देती है। वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है। अपने बेटे से कहती है कि इसको यहाँ से ले जाकर कहीं दूर फेंक करके आओ, मुझे ऐसे शराबी की, ऐसे इंसानों की घर में कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इसकी। पड़ोसी की मदद से, जो इनके घर पर किराएदार रहता था उसकी मदद से, उसको जो लड़का होता है अपने चाचा को स्कूटर पर बिठाता है और जाकर के अमरनाथ कॉलोनी के पास जो एक कोलार जगह लगती है पुलिस स्टेशन के पास, वहाँ जाकर के इसको फेंक देते हैं, छोड़ देते हैं। वहाँ पर एक नदी भी होती है, कलिया स्रोत नदी, उसके किनारे वो वहाँ छोड़ देते हैं कि यहाँ पड़ा रहेगा। तब तक तो वो जिंदा था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये कुछ देर में मर जाएगा, क्योंकि इसके शरीर से और उसके सर से जहाँ जहाँ चोट लगी थी वहाँ ब्लड बहुत ज़्यादा मात्रा में बह रहे थे। वो मर जाता है और जब वो मर जाता है तो उसके बाद फिर वहाँ आवारा कुत्ते जो होते हैं, जानवर जो होते हैं, उसके शरीर को नोच नोच कर खाना शुरू कर देते हैं। और आसपास के लोगों को तब इस बात का पता चलता है जब कुत्ते लगातार लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, बेवजह का मतलब चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, शोर मचा रहे थे, भौंक रहे थे। तो आसपास के लोगों ने देखा कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। जाकर के देखते हैं तो एक लाश पड़ी हुई थी। उस लाश को वो नोच रहे थे, खा रहे थे। और फिर लोगों ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस मौके पर आती है और उस हत्या का पुलिस पता निकालने की कोशिश कर रही थी तो पता चलता है कि 5 साल पहले एक और हत्या हो चुकी है। यानी कि पुलिस को एक नहीं बल्कि 2 हत्याकांड का पता चलता है और पुलिस इस घटनाक्रम का खुलासा कर देती है। जो लड़की होती है जिसका उम्र 16 साल होती है उसे विविशा होम में भेजा जाता है, जहाँ पर ऐसे बच्चों को रखा जाता है जिनके माँ बाप नहीं होते हैं। साथ ही जो बेटा होता है उसको भोपाल के होम में रखा जाता है, जहाँ पर ऐसे होम होते हैं
जहाँ पर जिन बच्चों के माँ बाप नहीं होते हैं उनकी परवरिश की जिम्मेदारी फिर सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है। दोनों बच्चों की ज़िंदगी आगे कैसे कटेगी, जाहिर सी बात है आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं आगे क्या हुआ होगा उनके साथ, कैसे वो आगे बढ़ेंगे। 2021 में ये घटना होती है और 3 साल बीत जाते हैं। 2023 की ये बात है। भोपाल कोर्ट में ये मामला पहुंचता है और मामला पहुंचने के बाद जब अपने पति की हत्या के मामले में इस महिला जिसका नाम उर्मिला होता है, इसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। और ये घटनाक्रम जब अखबारों में प्रकाशित होता है, ये मामला फिर पूरे प्रदेश भर में चर्चा का विषय बन जाता है। और इसके बाद फिर जब पुलिस जो ऑफिसर होते हैं चंद्रकांत पटेल, उनको गृह मंत्रालय द्वारा एक सूची तैयार की जाती है साल 2024 में। उस सूची में इनका नाम भी शामिल होता है क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से इस घटनाक्रम का खुलासा किया था वो वाकई में चर्चा का विषय बन जाता है। एक घटना थी साल 2020 में। बताते हैं कि एक ब्लाइंड यानी कि एक अंधी महिला बैंक मैनेजर होती है, उनके घर पर कोई आदमी आता है और उसका वो रेप करके चला जाता है। जब रेप करके चला जाता है, उस महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और शिकायत दर्ज कराने के बाद ये एक अंधा रेप होता है जिसके बारे में पता करना कितना मुश्किल काम हो गया था क्योंकि घर से चोरी भी हुई थी और उस महिला का जो रेप हुआ था। तो इस ऑफिसर ने, जिनका नाम चंद्रकांत पटेल होता है, इन्होंने इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया और उस रेपिस्ट को ढूंढ करके लेकर के आए और ढूंढ कर लाने के बाद उसको जेल भेजा। 2 ऐसे मामले थे जिसमें बैंक मैनेजर के साथ रेप हुआ और साथ ही इस हत्याकांड का जो खुलासा होता है जिसमें मोहन की जो हत्या होती है, तो उसमें पुलिस ऑफिसर की खूब वाहवाही होती है। एक बार फिर साल 2024 में यह मामला सुर्खियों में आ जाता है क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय में इनका सम्मानित के लिए नाम रखा गया था और ये मामला फिर से चर्चा में आ जाता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि कत्ल हो या फिर कोई अपराध हो, कितने भी शातिर तरीके से वो क्यों ना किया जाए, लेकिन पुलिस अगर अपने पर आती है, अपनी ईमानदारी से कोशिश करती है, तो जाहिर सी बात है कि कातिल अगर ज़मीन के 7 तह के अंदर भी जाकर के छुप जाए तो कातिल कभी भी छुप नहीं सकता, बच नहीं सकता। पुलिस आखिरकार उसको ढूंढ करके ही लाती है और उर्मिला के मामले में भी ऐसा ही होता है। उर्मिला आज भी सलाखों के पीछे है, भोपाल के सेंट्रल जेल में अपनी ज़िंदगी बाकी की गुजार रही है। पति के मामले में तो उसको उम्र कैद हो चुकी है, अब देवर की हत्या के मामले में उसके साथ क्या होगा वो तो कोर्ट ही तय करेगा। इस मामले की अभी सुनवाई वगैरह चल रही है। तो दोस्तों, ये थी अच्छी सच्ची घटना। कल जिन्होंने कमेंट किया था उनका मैं यहाँ पर नाम पढ़ देती हूँ और उनका बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ कि जिन्होंने यहाँ पर कमेंट किया था। उनका नाम है सीता पाटिल, गीता पाटिल, सरिता पाटिल, सरिता तेलवने, सुवर्णा तेलवने, हेमंत नास और यहाँ पर लिखा है बजरंग यादव, शिवशंकर यादव। इन लोगों ने कमेंट किया था अगले वीडियो में और अगले स्टोरी में वहाँ पर और नाम लेने की अपील करी थी, इनका नाम लिया गया है। आप लोग भी चाहते हो कि अपना नाम यहाँ पर लिया जाए तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम और पता ज़रूर लिख दीजिएगा, मैं अगले वीडियो में आपका नाम ज़रूर लूँगी। तो ये थी आज की सच्ची घटना। आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस कहानी के बारे में अगर आप कुछ जानते हैं और मुझसे कुछ यहाँ पर मिस हो गया होगा, छूट गया होगा, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।